हेलो गाइस, वेलकम टू पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीपी फॉर मई 2025। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इंटीग्रेटेड केस सिनारियो। फर्स्ट सिनारियो, वाईजेड लिमिटेड एक लीडिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर। वाईजेड लिमिटेड ने जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं, मैसर्स केएपी एंड कंपनी, मैसर्स बीएमएस एंड कंपनी। दोनों जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना वर्क डिवाइड कर लिया है एज पर एस 299। मैसर्स केएपी एंड कंपनी का काम था पीपीई रजिस्टर वेरीफाई करना। मिस्टर के एंगेजमेंट पार्टनर है मैसर्स केएपी एंड कंपनी के, पर उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं किया, ना ही उन्होंने परफॉर्म किया इम्पेयरमेंट टेस्टिंग पीपीई का जो करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इसी पे बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर एस 299। तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर के इज सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एंड द सेड वर्क वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने देखा एस 299 के हिसाब से दोनों ऑडिटर्स ने अपना वर्क डिवाइड कर लिया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर बी एंड मिस्टर के आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी भी यही कह रहा है कि मिस्टर के एंड मिस्टर बी इज रिस्पॉन्सिबल। ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी, नाइदर मिस्टर के नॉर बी इज लायबल, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैसर्स बीएमएस एंड कंपनी के एंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर बी है। उनका काम वेरिफिकेशन था प्रोक्योर टू पे P2P को चेक करना। मिस्टर बी रिलाई करते हैं वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पे, लेकिन नाइदर वो कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीजर्स करते हैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को इवैल्यूएट करने के लिए, ना ही वो डॉक्यूमेंट करते हैं एडिक्वेसी ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो इसी पे बेस्ड हमारा थर्ड एमसीक्यू है। तो थर्ड एमसीक्यू में इस कहानी के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज पर SA 610। सो ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर बी कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बट ही मस्ट इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ वर्क एंड मस्ट ऑल्सो डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि इंटरनल ऑडिटर हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर एंड हेंस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन रिलाई विदाउट एनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि ऑडिट प्रोसीजर एंड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, स्टैट ऑडिटर कैनॉट यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल ऑडिटर हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर एंड हेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन रिलाई बट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द सेम, ये लाइन यहाँ पर गलत है, इसलिए बी सी डी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। WYZ लिमिटेड का ERP इम्प्लीमेंटेशन 3 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है। प्रीवियस सॉफ्टवेयर में कोई ऑडिट ट्रेल फीचर नहीं था। ऑडिट ट्रेल फीचर जो है वो 3 दिसंबर से ही चालू हुआ है, बट मेन ऑडिटर ने इसमें मेन ऑडिट रिपोर्ट में मेन ऑडिटर ने कोई बात नहीं कही, इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। तो हमारा सेकेंड MCQ इसी पे बेस्ड है। चेक करते हैं क्वेश्चन। सेकेंड MCQ क्वेश्चन पूछ रखा है वेदर द एक्शन ऑफ ऑडिटर्स वॉज जस्टिफाइड। तो ऑप्शन नंबर ए, यस द एक्शन ऑफ द ऑडिटर्स वॉज जस्टिफाइड एज इट वॉज द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वॉज जस्टिफाइड एज ऑडिट ट्रायल वॉज ऑपरेशनल ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों हमको ड्यूरिंग द ईयर नहीं, थ्रू आउट द ईयर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग आंसर है। सो नो द एक्शन ऑफ द ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी कहता है नो द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वॉज नॉट जस्टिफाइड एज ऑडिट ट्रायल वॉज नॉट ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑडिटर्स एक्शन वॉज जस्टिफाइड एज इट इज नॉट नीडेड टू बी रिपोर्टेड इन मेन ऑडिट रिपोर्ट, ये भी हमारा गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। YZ लिमिटेड की सब्सिडरी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो इसी पे बेस्ड हमारा फोर्थ MCQ है। फोर्थ MCQ ये कहता है कि वेदर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल टू ABC प्राइवेट लिमिटेड और नॉट। ऑप्शन नंबर ए कहता है नो सिंस द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों ये ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, सिंस द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, यस द कंपनी इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, सिंस द कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी, ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आती।
तो इसी से जुड़ा हमारा 5th MCQ भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ WYZ, division of responsibility between auditors of WEZ and auditor of ABC should be reported in, तो ये रिपोर्ट हमें करना होगा अदर मैटर पैराग्राफ, जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ABC इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट MCQ क्वेश्चन नंबर 6 पर। सुमान इंजीनियरिंग एक बोरोवर है बैंक के, कैश क्रेडिट लिमिट 400 लाख है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 413 लाख है। बैंक ने क्लासीफाई किया है इस अकाउंट को एज सब स्टैंडर्ड असेट, लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला प्रीमाइसेस डैमेज्ड है, देयर इज नो मशीनरी, नो स्टॉक, देयर इज नो मॉर्टगेज सिक्योरिटी एक्सेप्ट अ पीस ऑफ लैंड विच इज वैल्यूड ओनली ऑफ 33 लाख रुपीज़। तो बैंक ने इसके बावजूद प्रोविजन किया है सब स्टैंडर्ड असेट्स। तो क्वेश्चन है वेदर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैव बीन अप्लाइड इन द अकाउंट ऑफ सुबान इंजीनियरिंग। तो दोस्तों कैश क्रेडिट लिमिट है 400 लाख, उसके अगेंस्ट मॉर्टगेज सिक्योरिटी ओनली ₹33 लाख की है, तो दिस इज अ लॉस असेट एंड फुल प्रोविजन शुड हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कहता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट अ सब स्टैंडर्ड असेट, ओके, नॉर इट इज अ डाउटफुल असेट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। KSN लिमिटेड के ऑडिटर है CA प्रवीण फॉर द ईयर 23-24। कंपनी में उन्होंने देखा कि चाइल्ड लेबर हैज़ बीन एम्प्लॉयड एंड लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर आर नॉट बीइंग फॉलोड। तो व्हाट आर द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन in relation to auditor's observation in relating to matter of child labor? ऑप्शंस देख लेते हैं। CA प्रवीण शुड इग्नोर द मैटर, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर B, CA प्रवीण मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर C, CA Praveen should obtain further information to evaluate possible effect on financial statement. He should also evaluate implication of non-compliance for audit risk assessment as per SA 250. So this is the correct option. Option number D भी wrong option. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मोहिनी लिमिटेड, there were arrears of undisputed statutory dues but paid a day before the date of auditor report. So auditor believes that only statutory disputed issues need to be reported under CARO 2020. का क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों as we know, arrears of disputed statutory dues and undisputed should be seen on the date of balance sheet date and not as on the date of audit report, and auditor is required to report both disputed and undisputed statutory dues in accordance with clause 7A and B of para 3 of the CARO 2020. तो ऑप्शन नंबर B is the correct option और बाकी ऑप्शन A, C and D are the wrong option। तो इसी के साथ हमारा पार्ट A RTP 2025 का कंप्लीट हो चुका है।